एवरीवन, वेलकम टू दिस अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और आज डे 74 है, यानी कि 73 रिकॉर्डिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल आर यूट्यूब चैनल। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, बुक रिव्यू में जाएंगे, तो उसमें 1 2 3 4 सारी सीक्वेंस आपको मिल जाएगी। और वी आर अबाउट टू फिनिश दिस बुक इन आई थिंक 1 or 2 more days मैक्सिमम। तो लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। लास्ट टाइम हमने सेशन शुरू किया था, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। एविडेंस फॉर सर्वाइवल। द एविडेंस गैदर्ड बाय द फिजिकल रिसर्च सोसाइटीज बोथ इन ग्रेट ब्रिटेन एंड अमेरिका इज ओवरवेलमिंग. You may go into any large metropolitan library and get volumes on the proceedings of the Physical Research Society. ये इसका पब्लिशिंग का नाम है। Based on findings of distinguished scientists on survival following so-called death. मतलब डेथ के बाद सर्वाइवल बताइए सर। You will find a startling report on scientific experiments establishing the reality of life after death in the case for psychic survival. ये by Hereward Crichton, director of the American Physical Institute. नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं इसी सीक्वेंस में। लाइफ इज अ वुमन आस्क्ड थॉमस एडिसन द इलेक्ट्रिकल विजार्ड, मिस्टर एडिसन व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ही रिप्लाइड, मैडम इलेक्ट्रिसिटी इज फुल स्टॉप यूज इट। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इससे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको यूज करो। इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेम वी गिव एन इनविजिबल पावर which we do not fully comprehend, but we learn all we can about the principle of electricity and its uses. We use it in countless ways. अब इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी है, जो यूनिवर्सल लाइक प्रिंसिपल उन्होंने खोज के निकाला, कहते हैं उसको यूज करो। द साइंटिस्ट कैन नॉट सी द एन इलेक्ट्रॉन विद हिज आईज। बिना माइक्रोस्कोप के कहां से देख पाएंगे इलेक्ट्रॉन वो। येट ही एक्सेप्ट्स इट एज अ साइंटिफिक फैक्ट बिकॉज इट इज द ओनली वैलिड कंक्लूजन विच कोइंसाइड्स विद हिज अदर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। तो सेम पार्लेंस में वो कहते हैं वी कैन नॉट सी लाइफ। हम देख तो सकते थे, इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, वैसे लाइफ को नहीं देख सकते। However, we know we are alive. Life is, comma, and we are here to express it in all its beauty and glory. Life है, life को जियो, enjoy करो। Mind and spirits do not grow old. Next paragraph. The man who thinks or believes that the earthly cycle of birth, adolescence, youth, maturity, and old age is all there is to life is indeed to be pitied. कोई इंसान ये सोच रहा है भी जीवन का मतलब क्या है? पैदा हुए, जवान हुए, शादी हुई, मेच्योरिटी हुए, मेच्योर हुए, ओल्ड एज हो गई, डेथ हो गई, तो ये लाइफ नहीं है। तरस आता है उस इंसान पे जो ऐसी सोच रखता है लाइफ के बारे में। Such a man has no anchor, no hope, no vision, and to him, life has no meaning. This type of belief brings frustration, stagnation, cynicism, feeling of distrust, and a sense of hopelessness resulting in neurosis. अब neurosis का मतलब क्या? A mental illness that causes strong feeling of fear and worry. And mental aberrations of all kind. Aberration मतलब a changed way of usual behaving. तो ये अगर आप इस तरह की बिलीफ के साथ जिंदगी जिएंगे तो क्या होगा? दोबारा पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ बिलीफ ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन, स्टेग्नेशन, सिनिसिज्म एंड अ सेंस ऑफ होपलेसनेस रिजल्टिंग इन न्यूरोसिस
डर में जिएगा इंसान, एंड मेंटल अब्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स. If you cannot play a fast game of tennis or swim as fast as your son, or if your body has slowed down, ये old age की बात कर रहे हैं, or you walk with a slow step, remember life is always clothing itself anew. जिंदगी हर पड़ाव में एक नए रूप में नए कपड़े पहन के आ रही है. When men call death is but a journey to a new city is another dimension of life. डेथ क्या है? एक सिटी से उतर के दूसरी सिटी में जा रहे हैं, जर्नी है हमारी ये. वाह. आई से टू men and women in my lectures that they should accept what we call old age gracefully. Age has its own glory, beauty, and wisdom, which belongs to it. Peace, love, joy, beauty, happiness, wisdom, goodwill, and understanding are qualities which never grow old or die. जैसे से कहते हैं ना, मेच्योरिटी का कोई शॉर्टकट नहीं है. तो एज के साथ जो मेच्योरिटी आती है, उसके साथ ये सारी क्वालिटीज आप डेवलप करते हैं. तो नेवर एवर थिंक दैट यू आर ग्रोइंग एजेड. यू आर मेच्योरिंग. यू आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ. यू आर गेटिंग मोर विजडम ऑफ लाइफ. Ralph Waldo Emerson, poet and philosopher, said, "We do not count a man's years until." क्या लाइन बोली है उन्होंने, दोबारा बोलता हूँ मैं. We do not count a man's years until he has nothing else to count. उसकी जिंदगी में सारे पर्पस खत्म हो गया, बस दिन गिन रहा भगवान कब बुलाएगा तो वो साल गिनने शुरू कर देता है अपनी जिंदगी के. इसलिए मैं कहता हूँ नेवर रिटायर इन योर लाइफ. तो हमेशा एक पर्पस लाइफ के अंदर होना चाहिए. एंड वी हैव अ प्रोग्राम वेयर वी ट्रेन पीपल टू बिकम लाइफ कोचेज, रिलेशनशिप कोचेज, mindset coaches, ताकि आप till the last breath of your life you can add value in people's life by increasing your knowledge and helping them increasing their knowledge. Your character, the quality of your mind, your faith and your convictions are not subject to decay. ये कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी इनकी एज नहीं होगी इन चीज़ों की. ये लाइन मेरे पे बिल्कुल फिट बैठती है और मेरी तरह बहुत सारे लोगों में फिट बैठती है. यू आर एज यंग एज यू थिंक यू आर. राइट. I am 40, 42 because my cellular age is 42, although I will be 58 on this 5th December. But physically, mentally, I am in 40s. तो क्योंकि एज जो मैं सोचूंगा वही है. I give public lectures in Caxton Hall, London, England, every few years, and following one of these lectures, a surgeon said to me, I am 84 years of age. बताइए. I operate every morning, oh my God, visit patients in the afternoons, and I write for medical and other scientific journals in the evening. ये होता है बिजी रहने का पर्पस एक लाइफ. 84 ईयर्स में भी कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं. His attitude was that he was he was as useful as he believed himself to be, and that he was as young as his thoughts. He said to me, "It's true what you said. Man is as strong as he thinks he is, and as valuable as he thinks he is." आप जितना सोचोगे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आप उतने बूढ़े होते रहेंगे. आप सोचेंगे I'm very fit and energetic, आप वैसे ही होंगे. और आप सोचेंगे कि आप वैल्यूएबल हैं तो आप वैल्यूएबल हैं. आप सोचेंगे वैल्यूएबल नहीं है तो वैल्यूएबल नहीं है. दिस सर्जन हैज नॉट सरेंडर्ड टू एडवांसिंग ईयर्स. वर्ड देखिए ऑथर ने क्या चूज किए हैं. He knows that he is immortal. अमर है वो. His final comment to me was, if I should pass on tomorrow, और मेरी डेथ हो भी जाती है कल, I would be operating on people in the next dimension, not with surgeon's scalpel, जो एक सर्जिकल नाइफ होता है, but with mental and spiritual surgery. कहता है मैं तो ऊपर जाके भी सर्जरी करूंगा लोगों की. ये होती है एनर्जी, ये होता है पर्पस ऑफ लाइफ. योर ग्रे हेयर्स आर एन एसेट. ये एसेट है आपके लिए. जो सफेद बाल आपके हैं ना, तो स्मार्ट लगते हैं. वाह. डोंट एवर क्विट अ जॉब एंड से आई एम रिटायर्ड, आई एम ओल्ड, आई एम फिनिश्ड. नेवर से दीज वर्ड्स इन योर लाइफ.
दैट वुड बी स्टेग्नेशन, डेथ, एंड यू वुड बी फिनिश्ड। जहां आपने बोला मैं रिटायर, आप फिनिश हो गए जी। सम मेन आर ओल्ड एट 30 while others are young at 80। सब सोच का कमाल है, देखिए कुछ 30 में बूढ़े हो रहे हैं, कुछ 80 में भी जवान है। द माइंड इज द मास्टर वीवर, द आर्किटेक्ट, द डिजाइनर एंड द स्कल्प्टर। George Bernard Shaw was active at 90, and the artistic quality of his mind had not relaxed from active duty. I meet men and women who tell me that some employers almost slam the door in their faces when they say they are over 40। ये बड़ा चक्कर है, 40 के बाद बंदे लगता अब इस एज में क्या मिलेगा, इस एज में नौकरी ही नहीं है, 40 के बाद नौकरी ही नहीं मिलती। और जो एम्प्लॉयर्स है वो भी कहते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, आप 40 के ऊपर हो आपके लिए कोई जॉब ही नहीं है। और वो कहता है उन ऑथर्स के लिए, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, द एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर इज टू बी कंसिडर्ड कोल्ड, कैलस, एविल एंड कंप्लीटली वॉइड ऑफ कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो बेवकूफ है, उनको समझ ही नहीं है कुछ, जो जो एम्प्लॉयर ऐसा बोल रहा है। द टोटल एम्फेसिस सीम्स टू बी ऑन यूथ, दैट इज यू मस्ट बी अंडर 35 years ऑफ एज टू रिसीव कंसिडरेशन। फोकस ही एज पे कर रहे हैं वो। द रीजनिंग बिहाइंड दिस इज सर्टनली वेरी शैलो, बहुत शैलो सोच है उनकी। इफ द एम्प्लॉयर वुड स्टॉप एंड थिंक, ध्यान दे अगर वो, ही वुड रियलाइज दैट द मैन और वुमन was not selling his age or gray hair, rather he was willing to give of his talents, his experience and his wisdom gathered through years of experience in the marketplace of life। इतने सालों का जो उसको विजडम और एक्सपीरियंस है वो ऑफर करने आया है, ना कि अपने एज और ग्रे हेयर ऑफर करने आया है। बट वो नजरिया ही नहीं है एम्प्लॉयर्स का। एज इज एन एसेट, ये लाइन तो लिखने वाली है। एज एक एसेट की तरह हमारे लिए। योर एज शुड बी डिस्टिंक्ट asset to any organization because of your practice and application through the years of the principles of the golden rule and the law of love and goodwill। your gray hair, if you have any, अगर हैं तो, कईयों को तो बाल ही उड़ जाते हैं एज के साथ साथ। इफ योर ग्रे हेयर इफ यू हैव एनी शुड स्टैंड फॉर ग्रेटर विजडम, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग। आपके वो क्या दिखलाते हैं कि आपके अंदर एक्सपीरियंस बहुत है, नॉलेज बहुत है, विजडम है। योर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी शुड बी अ ट्रमेंडस ब्लेसिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अ मैन should not be asked to resign when he is 65 years of age। That is the time of life when he could be most useful in handling personal problems, making plans for the future, making decisions, and guiding others in the realm of creative ideas based on his experience and insight into the nature of the business। जो 65 साल की एज में इतने सालों का एक्सपीरियंस जिसको बिजनेस का है, तो वो आपको गाइड कर सकता है रादर। अब टाटा जी की डेथ हुई, कितना रिस्पेक्ट करते हैं लोग, क्या टाटा जी को कभी वो, चाहे वो खुद रिटायर हो गए होंगे, बट अगर कोई वो कहीं जी मैं आपको गाइड कर किसी कंपनी के लिए, मैं एज अ डायरेक्टर या आपको एज अ मेंटर अपने आप को ऑफर करता हूँ, लोग दे विल बी इन ऑ कि यार टाटा जी हमें गाइड कर रहे हैं। वहां पे वो नहीं सोचेंगे कि वो एजेड है, बिकॉज ही इज सक्सेसफुल, राइट। तो हर इंसान के एज के साथ साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है। ओके, बी योर एज, फटाफट करते हैं। अ मोशन पिक्चर राइटर इन हॉलीवुड टोल्ड मी दैट ही हैड टू राइट स्क्रिप्ट्स विच वुड केटर टू द 12-year old माइंड। 12 साल के बच्चे के हिसाब से वो स्टोरी को लिख रहे हैं। दिस इज अ ट्रेजिक स्टेट ऑफ अफेयर्स इफ द ग्रेट masses ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बिकम इमोशनली एंड spiritually mature। It means that the emphasis is placed on youth in spite of the fact that youth stands for inexperience, lack of discernment and hasty judgments। तो जिनकी एज है उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो यंग है उन पे फोकस कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है लाइफ के अंदर। आई कैन कीप अप विद द बेस्ट ऑफ देम। देखिए हम इसको अगर कवर कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है इसको आज कंप्लीट करते हैं, बिकॉज आज हमारा टाइम हो गया है। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंप्लीट द चैप्टर। तो इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट डे विल बी डे 75। तो 74 डेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आई बिलीव
you are learning and applying this knowledge and information to get advantage in your life. Thank you everyone for joining. Wish you all the best. See you in the next session. Bye bye. Take care.